नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज संस्कृत विषय की अपनी अगली क्लास में और एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं हम लोग, जैसा पिछली बार किए थे। और उसी के बाद में जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किए थे उसी के आगे से हम लोग शुरू करते हैं। तो भाषा क्या होती है? अच्छा, अगर बात की जाए संस्कृत भाषा की, तो भाषा होती क्या है? जो संस्कृत है वो भाषा ही तो है। और सभी भाषाओं की क्या है? संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। इसी से सारी भाषाएं बनी। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले संस्कृत ही बनी, फिर संस्कृत के बाद में इसी का थोड़ा अपडेट वर्जन आया जिसको हम लोग पाली भाषा बोलते हैं, जो महात्मा बुद्ध के टाइम पे चलती थी। फिर प्राकृत भाषा जो महावीर स्वामी के टाइम पे चलती थी। फिर आती है अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश का ही मॉडिफाइड रूप होता है, वो कहलाता है क्या? अवहट्ट। और ये जो अवहट्ट ही है इसका मॉडिफाई रूप है जो वो है हिंदी, जिस भाषा का हम लोग करते हैं क्या? तो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो भाषा होती क्या है? अच्छा, भाषा ही मतलब क्या है? तो भाषा क्या है? तो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान जो करता है, आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाता है? यही कहलाता है भाषा। भाई, हम अपने भाव, अपने विचार, अपने जो भी मन में थॉट हैं या जैसा भी जो कुछ है वो अगर हमें किसी दूसरे के समक्ष रखना होगा तो हमें क्या करना होगा? तो किसी भी तरह से किसी न किसी भाषा का प्रयोग तो करना ही होगा। जैसे हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं किस भाषा का? जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर आप लोग साउथ में चले जाओ तो कहीं तमिल मिलेगी, कहीं तेलुगु मिलेगी, कहीं मलयालम मिलेगी, कहीं कन्नड़ मिलेगी, मराठी भी मिलेगी। ठीक। और ऊपर साइड में निकल आओ, अपने साइड में उत्तरी साइड में तो पंजाबी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। और इन भाषाएं, ये जो भाषाएं हैं ये क्या हैं? ये सभी भाषाएं एक दूसरे की बात को समझने, उनकी बात को कहने, अर्थात भाव एवं विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये भाषा कहलाता है। ठीक है। अगर बात करी जाए तो इसके बाद में वर्ड, तो जो वर्ड शब्द है इसमें एक श्लोक आता है, ना क्षरति इति अक्षरा। अर्थात इसका मतलब वो जो हुआ है, ना का मतलब नहीं, क्षरति का मतलब है जो कभी छीड़ ना हुआ हो। ठीक है। इति यहाँ पर एक तरह से प्रत्याहार के तौर पे है। अक्षरा मतलब अक्षर, ऐसी चीज, ऐसा अक्षर जो कभी छीड़ ना हुआ हो, जो कभी छिन्न ना हुआ हो, क्या कहलाता है? तो वो इस श्लोक का श्लोक है, वही कहलाता है वर्ड। अगर वर्ड की परिभाषा देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा को, भाषा क्या है? भाषा जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ये एक ध्वनि ही तो है। तो अपनी भाषा अर्थात, या लिख सकते हो ध्वनि का चिन्ह, का चिन्हों द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, भाषा या किया जाता है। और कब किया जाता है? जब हम लिखते हैं। ठीक है। अगर हमें कुछ लिखना होता है, जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं लिखते हैं, तो आपको पता है ये क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि क्या हमें दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन अगर इसको हमें लिखित रूप में रखना है, इसको हमें कहीं पर लिखना है, नोट डाउन करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कोई ना कोई वर्ड। और जो कोई ना कोई वर्ड होता है वो कोई ना कोई ध्वनि ही होती है। तो भाषा क्या है? भाषा को या ध्वनि का चिन्हों द्वारा प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं वर्ड के प्रकार। तो वर्ड संस्कृत में वर्ड जो है वो कितने प्रकार के हैं? संस्कृत में जो वर्ड हैं वो कुल 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? तो लिख लेना, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपको देखने को मिलेगा स्वर वर्ड, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा व्यंजन वर्ड। स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड।
दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, दो प्रकार से बांटे गए हैं इनको। आपने अच्छा, ये हमारा जो विषय है ये काफ़ी हद तक आपको हिंदी भाषा से लिंक्ड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा भी आएगा, और काफ़ी हद तक लिंक्ड होता भी है एक दूसरे से, ये बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो महेश्वर सूत्र के अनुसार जो वर्ण परिचय, अच्छा महेश्वर सूत्र है क्या, अभी हम आगे ही बताते हैं। एक श्लोक है कि वर्णानाम संक्षेपी करणम प्रत्याहारम भवति, अर्थात इसका मतलब है कि वर्ण का संक्षेपी कर्ण ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। बढ़ते हम लोग आगे, एक श्लोक दिया गया है, ये श्लोक तब बनाया गया था। अच्छा, जो महेश्वर सूत्र है यही क्या है, जो वर्ड है, जो भी हम लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको अगर लिखित रूप में लिख रहे हैं तो हम लोग किसी ना किसी वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए हम लोग किसी ना किसी वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। अब किसी ना किसी वर्ड का प्रयोग जो कर रहे हैं तो एक जगह तो होगी, या स्टार्ट में कहाँ से ये वर्ड शब्द निकला, या ये जो वर्ड है ये कहाँ से आए, इतने सारे जो हम देख रहे हैं, ये चा बना, ये वाह बना, ये रा बना, माँ बना, ये कहाँ से आए। तो ऐसा कुछ ग्रंथों में पता चलता है कि जब भगवान शिव जो होते हैं, भगवान शिव होते हैं, और भगवान शिव जब तांडव करते हैं, क्या करते हैं, तांडव करते हैं, और तांडव में ही बजाते हैं क्या, डमरू बजाते हैं। और जब वो डमरू बजाते हैं तो उस डमरू की ही ध्वनियां जो होती हैं, उस डमरू से उत्पन्न ध्वनियां होती हैं, वही कहलाती हैं क्या, वर्ड। ठीक है, जो यहाँ पर इस मतलब महेश्वर सूत्र के हिसाब से जो बात कही जाती है और ग्रंथों के हिसाब से कही जाती है, तो जो सॉरी जितने भी वर्ड हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो सब भगवान शिव के डमरू बजाने से ही क्या उत्पन्न हुई, ध्वनियां उत्पन्न हुई, और वही ध्वनियां लिखित रूप में आ गई, और उनको हम लोग उसमें किसमें, संस्कृत में बोलते हैं सूत्र। इस वजह से अच्छा, महेश्वर का अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे, सभी को पता होगा क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा महेश धन ईश्वर, यही होगा ना, महेश धन ईश्वर। तो महेश्वर का मतलब हो गया, महेश का मतलब भगवान शिव की बात की जा रही है यहाँ, महेश का मतलब शिव और ईश्वर का मतलब भगवान। सीधी सी बात है, भगवान शिव के द्वारा जो डमरू बजाया गया था उससे टोटल कितने सूत्र निकले थे, तो जो सूत्र निकले थे, जो महेश्वर सूत्र बोले जाते हैं, टोटल 14 सूत्र निकले थे, और उन्हीं सूत्रों से ही ये जितनी भी भाषाएं बनी हैं उनका प्रयोग हम लोग आज तक कर रहे हैं, ऐसा कुछ ग्रंथों में मिलता है। तो एक श्लोक भी है, हमारे साथ अगर दोहराना चाहो तो दोहरा भी सकते हो। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्धिमर्से शिव सूत्र जालम। ठीक है, ये एक श्लोक है जो कि व्याख्यायित करता है कि किस प्रकार से भगवान शिव ने जब तांडव किया था नटराज रूप में। अगर आपने प्रतिमा देखी होगी तो वो एक ऐसे करके प्रतिमा है जो ज्यादातर स्कूलों में हम लोगों को अवार्ड में मिलती थी, कुछ इस प्रकार से होती थी, और यहाँ पर भगवान शिव जो होते थे वो नृत्य करके नृत्य की मुद्रा में होते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, और इसको हम बनाना इस वजह से नहीं चाहेंगे क्योंकि इतनी अच्छी हमारी कला तो है नहीं, कला के अध्यापक तो है नहीं जो बना पाए। तो वही जो नटराज मूर्ति है, वो नटराज मूर्ति यहीं से मतलब देखा जाता है, तो तभी से संस्कृत के जो महेश्वर सूत्र हैं उनका उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई। टोटल संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हो टोटल कितने हैं, 14 है। सर इनकी संख्या कितनी है, तो 14 है। कौन कौन सी है, तो हम लोग देखते हैं एक बार हमारे साथ। अगर आप गाना गा के अगर याद करना चाहोगे तो बहुत जल्दी ज्ञात होगा, क्योंकि उसकी एक वजह है। हमने जिनसे संस्कृत भाषा या संस्कृत विषय पढ़ा था उनका नाम था डॉक्टर अनुपम द्विवेदी जी। ठीक है, हमारे ही नगर के एक बहुत ही सम्मानजनक, हर व्यक्ति की नज़र में बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं, और हमारे घर के पुरोहित भी रह चुके हैं। उनसे हमें 3 भाषाएं पढ़ने का अवसर मिला था जब हम क्लास 6 में थे, और वो 3 भाषाएं एक हिंदी थी, एक संस्कृत थी और एक अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ही वो इतना अच्छा बताते थे कि तब से हमें ये सब मुँह जुबानी याद हो गया, क्योंकि उनका एक तरीका था, वो तरीका वही तरीका था जो हम लोग उपनिषद के टाइम पे पढ़ते थे। उपनिषद का अर्थ ही होता था क्या,
गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। चूंकि अपने यहाँ पर जो ग्रंथ थे उनका जो लिखने का प्रचलन है, इतिहास में पता चलता है कि जो हिंदुस्तान में या भारत में जो लोग थे उनका लिखने में रुचि थोड़ी कम थी, बोलने में ज़्यादा थी। तो स्टार्ट में जितनी भी शिक्षा होती थी वो सब मुंह से बोलते हुए और सामने बच्चे जो होते थे वो उस चीज़ को दोहराते थे। सेम यही प्रोसेस हमारे जो गुरु जी थे जिनका नाम था डॉक्टर अनुपम द्विवेदी जी, वो भी यही करते थे कि जैसे ही हम लोग क्लास में आके एंट्री की तुरंत शुरू हो गया। और शुरुआत महेश्वर सूत्र से होती थी और फिर धातु रूप, शब्द रूप और फिर कारक चिन्ह वगैरह ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाई जाती थी। एक तरह से ये बोला जाए तो उनको एक लय की तरह से बना दिया गया था और वो हम लोग आते थे, बैठते थे, वहीं से शुरू कर दिया जाता था। तो हमारे साथ अगर आप इस महेश्वर सूत्र को याद करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो उसका तरीका यही है, गा के याद कर सकते हो और कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है क्या, तो आई उड़ रिल रिक ऐ ओंग ऐ औच हैवरट लड़ यम गड़ नम झब ए जब गड धस खप चटत चट तब कप ए सक सर हल। तो ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, अगर हम इसको एक सांस में भी, अब तो बहुत इतना फास्ट याद हो गया कि मैं एक सांस में ही सुना सकते हैं, कप चटत चट तब कप ए सक सर हल। हो गया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें याद हो गया, आपको भी याद हो सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो पहला महेश्वर सूत्र जो है वो आई उड़ रिल रिक ए ओंग ए औच है यवा रट लड़ यम गड़ नम झब ए गड दस धस जब गडद धस खप चठत चट तब कप ए सक सर हल। ठीक है, ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से सभी भाषाओं का बोल सकते हो कि जो जन्म हुआ है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जरूरी थी, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में अच्छा, इसमें एक चीज बता दें, ये जो लास्ट में आप लोग ये हलंत देख रहे हैं, ये सभी जितने भी महेश्वर सूत्र हैं, इनका जो लास्ट वाला शब्द होता है, मतलब बोल सकते हो जो अंतिम वर्ड है, ये अंतिम वर्ड कभी काउंट नहीं किया जाता और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इति। क्या बोलते हैं संस्कृत में, इसको हम लोग इति बोलते हैं और इसको काउंट भी नहीं किया जाता है, याद रखना। इसका आगे प्रयोग होगा क्योंकि प्रत्याहार जो हैं वो ये हैं, और इनमें अगर आप लोग देखेंगे 1 या 2 में हम बता देंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं, इस चीज को समझ ही सकते हैं। तो सबसे पहले प्रत्याहार जो है वो क्या है, अड़ का मतलब हो गया आ से लेके अड़ा तक। देखो अपने को आ से लेके अड़ा तक कहाँ मिल रहा, आ से लेके अड़ा तक। चूंकि इति काउंट नहीं किया जाता है, इस वजह से इति को काउंट नहीं करेंगे, तो आ ई उ। ठीक है, तो अड़ तक क्या है, आ ई उ। फिर अक में देखना क्या है, आ ई उ री री। इसके बाद का आता है तो वो का नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि वो क्या है, वो इति है। तो प्रत्याहार में अगर आपको याद रहे तो याद रखना, प्रत्याहार में इति को हम लोग क्या नहीं करते हैं, तो काउंट या फिर गिनते नहीं है। ठीक है, गिनते नहीं है, ये याद रखना आप सब लोग। ठीक है, इसके बाद में अगर आगे देखा जाए, फिर देखते हैं हम लोग अच्छ से, तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, और जस में आ जाएगा जब गड ध। इसके बाद हल में काफी सारे आएंगे, क्योंकि आप अगर हल देखना चाहो तो ये वाला हल हम लोगों ने नहीं उठाया, हम लोगों ने जो हल उठाया है वो यहाँ से ये वाले हा से लेके और ये वाले ला तक जितने भी वर्ड हैं वो सब हल में आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं एक बार और फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हा या वा रा ल अया मा ड ढ ना सा भा डा धा जा ब गड़ ध ख फा छ ठ त च टा त क प सा हा। ये हो गए क्या, ये सारे हैं प्रत्याहार। ठीक है, तो ये जो है आज की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, तो वर्ड के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना, और अगर व्याकरण के बारे में तो हम लोगों ने पहली क्लास में जाना ही था, फिर भी एक बार हम आपको बता दे रहे व्याकरण क्या है। व्याकरण इस वजह से आवश्यक है
क्योंकि किसी भी भाषा का एक सही क्रम होना, एक व्यवस्थित क्रम, किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक व्यवस्थित क्रम की आवश्यकता होती है। एक क्रमबद्ध तरीके से बोलने की तरीका होता है या लहजा होता है, उसके लिए आवश्यक होता है क्या? तो व्याकरण आवश्यक होता है। अगर हम बोले आपसे कि राम घर जाता है, ये तो एकदम शुद्ध लिखा है ना, इसमें तो कोई कमी नहीं। अगर हम यही बिना व्याकरण की सहायता से बोले कि घर राम है जाता, इसका कोई औचित्य दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। तो व्याकरण क्यों आवश्यक है? किसी भी भाषा को व्यवस्थित क्रम के रूप में बोलने के लिए जरूरी है क्या? तो व्याकरण जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब जाना, माहेश्वर सूत्र जाना। इस वीडियो को आप कोशिश करना कि 2-3 बार देखना, जिस वजह से आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो अभी आप अगली वीडियो में आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा है। तो जैसे हमें ये याद हो गए, वैसे आपको भी याद हो सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। अगर आपको लगता है कि कोई हमारा मित्र है या कोई हमारी मित्र मंडली है जो यूपी टेट तो यूपी टेट के लिए परेशान है और संस्कृत विषय लेना चाहता है और थोड़ा कंफ्यूज है कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे मिलेगा, तो एकदम परेशान मत हो। निःशुल्क एकदम हमारे चैनल जिसका नाम है क्या, लर्निंग विल, यहाँ पर आपको संस्कृत भी भाषा द्वितीय के रूप में पढ़ाई जाएगी और हिंदी की क्लास आपकी बहुत जल्द ही शुरू हो रही है मैम के द्वारा, और बाकी विषय तो पढ़ाए जा ही रहे। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा हमारे चैनल पे और एकदम निःशुल्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कारम साथियों।